सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, सत्य के और भेद के वचन हम पर खोले ताकि हम उन पर चलने वाले हो सकें और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 11वां अध्याय 14वें वचन तक का अध्ययन किया। हमने पूर्व में 2 चरणों का अध्ययन किया, जो अंत के दिन हैं, अंत के जो चिन्ह हैं, अंत के समय में जो घटनाएं घटेंगी, हमने वहां बात की थी। हम इसे 3 फेस में देखते हैं, 3 चरण में देखते हैं, जिसमें से 2 चरणों का अध्ययन हम कर चुके हैं। पहली मोहर को खोले जाने से लेकर के छठी मोहर के खोले जाने तक ये पहला चरण था, हमने वहां अध्ययन किया। फिर 7वीं मोहर को खोला गया और 7वीं मोहर को खोले जाते ही 7 तुरहियों को जो फूके जाने का वर्णन है हम देखते हैं। और पहली तुरही को फूकने से लेकर छठी तुरही को फूकने तक और उसके बाद जो 3.5 साल का समय है, जो छठी तुरही को खोले जाने से लेकर 7वीं तुरही के खोले जाने के बीच में है, हमने उसका भी अध्ययन किया। ये दूसरा चरण है अंत के दिनों का, ये दूसरा फेस है जिसमें 6 तुरहियां फूकी जाएंगी और परमेश्वर की विपत्तियां इस धरती पर डाली जाएंगी। और उसके बाद 3.5 साल का जो महाक्लेश पीरियड होता है, उसका आधे समय यानी कि 7 साल का महाक्लेश का पीरियड, उसमें से आधा काल यानी 3.5 साल का काल हम छठी तुरही को फूके जाने के बाद और 7वीं तुरही को फूके जाने से पहले देखते हैं, जिसमें हमने 2 गवाहों का अध्ययन किया। 2 गवाहों को देखा जो परमेश्वर की गवाही देते हैं और जो अताकुंड का राजा है उसके द्वारा उन दोनों को मार दिया जाता है और परमेश्वर उन्हें सबके सामने स्वर्ग में उठा लेते हैं और जिससे लोगों में बड़ा भय छा जाता है। और वहां हम देखते हैं कि एक भूकंप आता है और 7,000 लोग मर जाते हैं। और इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी जब हम 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे उन 2 पशुओं का यानी एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों के विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तब हमें ये बात वहां पर ध्यान आएगी। यहां पर लिखा है कि लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। अभी हमने वहां पढ़ा था कि शेष लोग डर गए, जैसे 13वें वचन में पढ़ते हैं, शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। और 14वें वचन में हमने पढ़ा कि दूसरी विपत्ति बीत चुकी, अब देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। यानी जो 7 तुरहियां हैं उसमें से अंतिम 3 तुरहियां जो मनुष्यों पर विपत्ति दी गई थी, उसमें से 2 विपत्तियां 5वीं और छठी तुरही के रूप में फूकी जा चुकी है। अब 7वीं और अंतिम तुरही फूकी जाएगी और ये अंतिम और तीसरी विपत्ति मनुष्यों पर पड़ेगी जो कि मसीह विरोधी के रूप में होगी, जो अगले आने वाले 3.5 साल के लिए लोगों को परेशान करेगा। मसीह लोगों पर प्रबल होगा और उनको परेशान करेगा। अब हम 15वें वचन से पढ़ते हैं जहां 7वीं तुरही को फूके जाने का वर्णन मिलता है। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं जैसे ही अंतिम तुरही यानी 7वीं तुरही को फूका गया है, स्वर्ग में बड़े बड़े शब्द घोष होने लगे, बड़े बड़े नारे लगने लगे, बड़ा आनंद का वहां पर माहौल हो गया, जैसे मानो कि इस घड़ी का सब इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि यह सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों के आने की बाट जो रही है, यानी कि ये जो शैतान है इसने अपनी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के द्वारा इस धरती पर प्रभुता की, यहां पर इस सृष्टि को भी बिगाड़ा, मनुष्यों को तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, परमेश्वर के विरोध में किया, इस सृष्टि को भी जो शैतान है उसके द्वारा श्राप को झेलने पड़ा। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब स्वर्ग में बड़ा आनंद है, बड़े जय घोष के वहां नारे लग रहे हैं, बड़ा ही वहां पर एक उल्लास का माहौल है, बड़े बड़ी आवाजें यहां यूहन्ना को सुनाई दे रही हैं क्योंकि अब यह तीसरा और अंतिम चरण है, जबकि अब शैतान को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और परमेश्वर का जो निजाम था, जो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 7,000 साल का जो हमने देखा परमेश्वर की जो योजना थी, उसका
जो अंतिम पड़ाव, जो 1000 साल का राज्य है, जो परमेश्वर के लिए विश्राम का है और यीशु मसीह के लिए राज्य का है, उसके विषय में हम देखते हैं वो समय आ गया है। इसीलिए स्वर्ग में वहां पर बड़े जय घोष हो रहे हैं, बड़े ही वहां पर नारे लग रहे हैं, बड़े ही आनंद का माहौल है कि अब जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। अब क्योंकि अभी तक नहीं था, अभी तक शैतान यहां प्रभुता कर रहा था, और अब प्रभु का यहां पर राज्य होगा और मसीह का राज्य होगा, और वो हमेशा युगानुयुग अब राज्य करता रहेगा। अब वहां कोई परमेश्वर का विरोधी नहीं होगा। 16वें वचन में हम देखते हैं, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे। तो हम यहां देखते हैं कि जो 24 प्राचीन थे वो परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं और वो ये कहने लगते हैं, ये वो गाने लगते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ के कामों में लाकर राज्य किया। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां इस बात की ये उद्घोषणा कर रहे हैं, इस बात का यहां पर वो बयान कर रहे हैं कि अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर का विरोध करने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। अब वो समय आ गया है कि जब जो दास हैं, जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जिन्हें लोगों ने परेशान किया, उत्पादित किया, वध किया, उनका बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले को नष्ट किया जाए। यानी पृथ्वी को बिगाड़ने वाला कौन है? जैसा कि अभी हमने बात की, शैतान इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, इस धरती की हर एक चीज को बिगाड़ने वाला है, और मनुष्यों को खास तौर पर उसने बिगाड़ा, और मनुष्यों के द्वारा ही इस धरती को, इस पृथ्वी को हम बिगड़ा हुआ देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के आधुनिक युग में जब हम देखते हैं तो इस धरती का, इस सृष्टि का बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप हम देख रहे हैं। जगह जगह पॉल्यूशन, जगह जगह जंगलों का काटा जाना, जगह जगह हर तरफ से परमेश्वर का विरोध का कार्य हम यहां मनुष्य के द्वारा देखते हैं, और ये सब जो शैतान और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, उनके द्वारा मनुष्यों को भरमाए जाने के साथ हुआ है। तो यहां इस प्रकार की यहां हम देखते हैं कि अब ये अंतिम तुरही जब फूकी गई है, तो अब ये अंतिम समय है, अंतिम चरण है कि अब सब कुछ होगा। परमेश्वर के पांवों की चौकी जो उसका विरोधी है वो हो जाएगा, और इस प्रकार से वहां बड़े बड़े जय घोष और बड़े बड़े उद्घोषणा हो रही है। 19वें वचन में हम देखते हैं, तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है और वह खोला गया, और उस मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम 19वें वचन में देखते हैं कि जो परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में है, अब वो खोला गया है, अब वो खोला गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो इस धरती पर मंदिर बनाया गया था, परमेश्वर की वेदी को बनाया गया था, वो उस सच्चे मंदिर का जो स्वर्ग में है उसका प्रतिबिंब है, और इस बात को हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा था। अब यहां हम देखते हैं कि अब जो असली मंदिर स्वर्ग में है, परमेश्वर की जो वेदी है, उससे खोला गया। और जैसा हम देखते हैं कि इस धरती पर जो मंदिर बनाया गया था सुलेमान के द्वारा, तो उस वेदी के पास परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा जाता था। इस वाचा के संदूक पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की वो आज्ञाएं जो मूसा को दी गई थी, वो लिखी गई थी, रखी गई थी, और वो 10 हुक्म की पट्टियां भी जो परमेश्वर ने लिखी थी, जो मूसा को दी गई थी, वो भी रखा गया था। इसे वाचा का संदूक कहा जाता था, और इसे हर एक कोई नहीं छू सकता था, कोई भी गलत रीति से इसे नहीं छू सकता था। केवल जो योग्य याजक हुआ करते थे वो ही केवल इस संदूक को छुआ कर सकते थे, इसकी साफ सफाई वगैरह सब किया करते थे। लेकिन अब हम यहां क्या देख रहे हैं, ये वाचा का संदूक अब स्वर्ग में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इस वाचा के संदूक के विषय में पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो हम इसको करीब प्रभु यीशु मसीह से करीब 600, 700, 800 साल पहले तक ही इसका हम वर्णन देखते हैं। उसके बाद इस वाचा के संदूक को हम कहीं नहीं देखते। जो बेबीलोन का राजा है नबूकदनेस्सर, वो जब मंदिर को अपवित्र करता है और वाचा का संदूक वहां से ले जाता है, उसके बाद से हम देखते हैं वाचा का संदूक फिर कभी दिखाई नहीं देता। दाऊद के समय भी हम देखते हैं, दाऊद बड़े ही आनंद के साथ उस वाचा के संदूक को लेकर के आता है, लेकिन अब उसके बाद वाचा का संदूक हम वहां नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि पूरी दुनिया आज भी बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अभी भी वाचा का संदूक ढूंढ रहे हैं, लेकिन और ये खास तौर
तौर पे ये वो लोग हैं जो यहूदी है या इजरायली बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ प्रकाशित वाक्य में कि जो वाचा का संदूक है अब वो स्वर्ग में है, अब वो धरती पर नहीं है, तो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। तो ये वाचा का संदूक अब उस असली मंदिर में, उस असली वेदी में रखा जा चुका है। और यहां जो बिजलियां, शब्द, गर्जन, भूकंप और बड़े ओले हम यहां देख रहे हैं, तो ये परमेश्वर का एक रूप, वहां पर उसका जो महिमा है, या उसका हम कहें उसका एक जो शासन है, उसका जो क्रोध, उसका हर एक जो उसकी जो बड़ाई है, वो इन बातों से प्रकट की गई है। यानी कि मनुष्यों के पास कोई वर्णन वाले शब्द नहीं है कि परमेश्वर की महिमा या उसके दर्शन को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाए। तो यूहन्ना इस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब वो वहां मंदिर में जो स्वर्ग खोला गया है, तो इस प्रकार से आवाजें हुई, इस प्रकार से वहां पर गर्जन के से शब्द हुए, बिजलियां हुई, भूकंप हुए, बड़े बड़े ओले पड़े, क्योंकि वो मंदिर वहां पर खोला गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अब 7वीं तुरही को फूंका जा चुका है। इस प्रकार से स्वर्ग में वहां जय घोष हो रही है और मंदिर को भी खोला गया है। और उसके बाद हम 13वें अध्याय में देखते हैं कि जो इस तुरही के फूके जाने के बाद जो इस धरती पर घटनाएं होंगी, जो अंतिम विपत्ति के रूप में हम पढ़ते हैं, वो क्या होंगी। जो मसीह विरोधी होगा वो इस धरती पर आएगा और कैसे कैसे वो लोगों पर, जो मसीह विश्वासी हैं, उन पर अत्याचार करेगा। यहां उससे पहले हम 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, यानी कि अभी हम 12वें अध्याय को पढ़ेंगे। और ये जो 12वां अध्याय है मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वां और 13वां अध्याय, ये दोनों जो अध्याय हैं, ये जो परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर की जो कलीसियाएं हैं, परमेश्वर की जो प्रजा है, उनके साथ जो शैतान ने सीधी लड़ाई की है, उन्हें भरमाया है, उन्हें उत्पादित किया है, उन्हें परेशान किया है। यानी कि जब से शैतान इस धरती पर जो है मनुष्यों को सताने के लिए आया है, तब से लेकर के जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा और जो मसीह विरोधी है, तब तक के सारे जो उसकी शक्तियां हैं, उसका जो परमेश्वर के लोगों को सताव है, वो दर्शाया गया है। और 12वें अध्याय में हम स्पेशल इस बात को देखते हैं कि यहां पर इजरायली जाति से लेकर के जो अंतिम कलीसिया है, यानी अंतिम युग की कलीसिया है, यानी कि लगभग 2000 साल का जो कलीसियाई युग है, उसके विषय में शैतान ने कैसे उससे पहले सताया और उसके बाद कैसे शैतान ने अपनी शक्तियों के साथ सताया, वो सब कुछ यहां पर बताया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह के देदारी होने से लेकर के जो अंतिम युग की कलीसिया है, उन सभी बातों का यहां वर्णन किया गया है। तो यानी कि 12वें अध्याय में कुछ बातें पास्ट की हैं और कुछ बातें उस समय के लिए आगे आने वाले समय की हैं, कुछ बातें वर्तमान की हैं। और बहुत सारे लोग इसको पूरा का ही पूरा भविष्य का बताते हैं, लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 12वें अध्याय का भी अध्ययन करेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे ये पूरा जो अध्याय है ये सब का सब भविष्य के विषय में नहीं है, बल्कि इस पत्री को लिखे जाने के समय में या इस दर्शन को दिए जाने के समय में अगर हम इसकी विवेचना करें तो यहां पर हमें पता लगता है कि कुछ बातें पास्ट की और कुछ बातें वर्तमान की और कुछ बातें भविष्य की हैं। और जो आज हम वर्तमान को, जो आज हमारे लिए वर्तमान है, यानी उस समय भविष्य है पर आज हमारे लिए वर्तमान है, पर कुछ बातें अभी भी हमारे लिए भविष्य है, जैसे मसीह विरोधी का आना। तो यहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं और बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग राय है, लेकिन हम वचनों के आधार पर हम पढ़ेंगे और जो जो बातें हम यहां पढ़ेंगे उसके आधार पर हम ये आकलन करेंगे, हम ये जानेंगे कि हां, ये जो 12वां अध्याय है ये पूरी रीति से भविष्य की घटना नहीं, बल्कि कुछ पास्ट की, यानी कि भूतकाल की, कुछ वर्तमान की और कुछ जो बातें हैं वो भविष्य की यहां पर बताई गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम 12वें अध्याय से अध्ययन करेंगे, जहां पर एक स्त्री और अजगर के विषय में बताया गया है। और मैं आपको इसकी भूमिका में बता देना चाहता हूं, ये स्त्री कौन है। ये स्त्री परमेश्वर के लोग हैं और ये अजगर कौन है। ये अजगर शैतान है, यानी शैतान और जो परमेश्वर के लोग हैं या कलीसिया हैं, उनके बीच की लड़ाई को यहां पर शुरुआत से दिखाया गया है, कैसे पहले लड़ी गई, कैसे अभी लड़ी जा रही है और कैसे आगे आने वाले समय में भी लड़ी जाएगी, या कैसे आगे आने वाले समय में भी शैतान परमेश्वर के लोगों को भरमाएगा और सताएगा। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 12वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन।